पाकिस्तान के सूबा सिंध और पंजाब में लाइफ स्टॉक के कारोबार का खासा रुझान पाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि किसी भी सूबे की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ख़ास तौर पर लाइफ स्टॉक को हमेशा ही नज़रअंदाज किए रखती है। छोटा किसान पाकिस्तान के किसी सूबे में भी हो, वो जानवर पाले या अजनास का कारोबार करें, उसकी ज़िंदगियाँ खासी कसम पुर्सियों में गुजरती हैं। भैंस कॉलोनी कराची की अगर बात करें तो यहाँ दूध और गोश्त की इतनी बड़ी पैदावार है, लेकिन इलाके में हैवानात के जो शफाखाने हैं वही प्रॉपर नहीं है। मेडिसिन लोगों को महंगी मिलती हैं और लोगों के अपने पास बेहतरी के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारी तजावीज़ हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि सरकार उनकी किसी भी बात को नहीं सुनती। सरकार भैंस कॉलोनी की आबादी में क्या, शायद बहुत सारे और मसाइल में भी किसी की बात नहीं सुनती। लेकिन ये तफसीलात क्या हैं और कराची के एक इतने बड़े इलाके को कैसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। कराची की भैंस कॉलोनी में हाजी जावेद दूध और गोश्त का कारोबार करने वालों की दर्जनों शिकायत समेत हमारे मुंतज़िर हैं। बाड़े की ज़मीन, भैंसें, कारोबार और मौजूदा दौर में लाइफ स्टॉक जैसे पैदावारी शोबे को नज़रअंदाज करना एक ऐसी दास्तान है जिस पर हाजी साहब सिर्फ कुड़ सकते हैं। जहाँ तक फार्मर की ज़िंदगी जा रही है वो बड़ी टफ तरीके से जा रही है। अब ना ही तो कोई फैसिलिटेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई लोन की सहूलत नहीं है, सफाई की सहूलत नहीं है, मेडिसिन की कोई फैसिलिटी नहीं है। मेडिसिन जो गवर्नमेंट सप्लाई देती है, अलग लाखों का बजट आता है अस्पताल में, फ्री फैसिलिटी का फ्री फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब भैंस बीमार होती है, हम अपने पल्ले से खर्च करते हैं, अपने मतलब डॉक्टर को बुलाते हैं। इवन देन सिर्फ एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो लोग फीड सप्लाई करते हैं उन्होंने अपने प्राइवेट डॉक्टर रखे हुए हैं। कोई सरकार की कमिटमेंट है कि जो इतनी भैंसें पालता है आपको इतनी जो है दवाइयाँ फ्री मिल जाएंगी? बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक तो बात है, एनिमल हॉस्पिटल है, उसका इंचार्ज भी एमएस है, डॉक्टर भी है, तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन कोई ये बता दे कि मैं वार्ड में जाके वहाँ पे सर्वे किया, भैंस बीमार है या कोई बीमारी, अब आए दिन बीमारी है, तो फर्दमल अभी मुँह खोर की बीमारी थी। मुँह खुर की बीमारी हो जाए तो दूध में भी कोई असर होता है? हाँ, दूध बिल्कुल सूख जाता है, दूध खत्म हो जाता है। मुल्क में तवानाई के शोबे का बहरान चल रहा है, जिसकी एक वजह बिजली गैस की चोरी भी है। लेकिन हमारे यहाँ शमसी तवानाई और बायोगैस प्रोजेक्ट्स को ख़ास पजीराई हासिल नहीं हो सकी। भैंस कॉलोनी कराची के कुदरती वसाइल को भी इसी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। इतना गोबर इकट्ठा होता है भैंस कॉलोनी में, उस गोबर को हम बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? किसी ने सोचा? ये वही इंजीनियर लोग आना चाहिए। सर्वे नहीं हो आपका? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट हमारा ये गोबर उठाए, अपनी तरफ से अपनी गाड़ी ले, करोड़ों रुपए की आमदनी है गवर्नमेंट को। बायोगैस है? हाँ जी, बायोगैस के अलावा ये जमीनों पे खाद, मुफ्त की खाद है जो करोड़ों रुपए की, हम ये पानी में डालते हैं, गोबर रोड देते हैं और ये समुद्र में चला जाता है। और ये तो बोलते हैं गंदगी, हम देखते हैं ये करोड़ों रुपया हमारा जखीरा जो है हुकूमत का आधा कर्जा भैंस कॉलोनी उतार देती है, अगर उतारना चाहे तो। आप यकीन करें, अगर भैंस कॉलोनी का गोबर, ये गोबर की गाड़ी है सिर्फ गवर्नमेंट की हो, और इधर उनका एक बहुत बड़ा जगह बनी हो, उसमें सूखी खाद बने, केले को डालती है ये, गंदम को डालती है ये, क्या नाम है, चावलों में ये मुंजी है उसमें डालती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। अब हमारे पास गोबर इतनी खाद इतनी है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर उसको रोक दिया जाए, ये पाकिस्तानी खाद जो गोबर है ये इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे आगे ज़राती ज़मीन शुरू हो जाती है। ये जो गरीब आदमी है एक गाड़ी नफ़े पे डालता है, भैंस की खरीद उसने करनी होती है, चलो जी हम एक गाड़ी किसी से ले लेते हैं, अब 55,000 रुपया नफ़ा मांग रहे हैं, 55,000 रुपया नफ़ा मांग रहे हैं, किराया खर्चा लहदा होता है। अब ये किन के पास है? अमीर लोगों के पास पैसे हैं, गरीब कहाँ जाएगा? एक भैंस खरीदेगा, उस पर नफ़ा 15,000 चल रहा है, अब वो उसकी भैंस 1,15,000 की पड़ेगी, वो कैसे कर्जा उतारेगा, कहाँ से लाएगा? ये भी आप देखो कि अगर ये अगर सूबाई हुकूमत थोड़े थोड़े पैसे किस्तों में दे, अगर वो ही नफा ले लें तो भैंस कॉलोनी वाले तो बड़े सरसब्ज़ हो जाए और बहुत अमीर हो जाए। यही तो वो चाहते नहीं मिले, और यही वो चाहते हैं ये रहे गरीब, और गरीब रह के ये मरे। अच्छा आप ऐसे करें, ये जो बेईमानी वाला सौदा ये बंद करा दे हुकूमत। कराची शहर के स्ट्रीट क्राइम्स और चोरी चकारी के दीगर हथकंडे भैंस कॉलोनी में भी आजमाए जाते हैं। यहाँ के लाखों गवाले हर दूसरी बात पर अपने लुटने के किस्से सुनाते हैं। आम आदमी की जान, माल, इज्जत
और उसे इंसाफ की फराहमी सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है। एक भैंस है, 40 आदमी इसको खाते हैं और फिर भी अल्लाह ताला सबको रिजल्ट दे रहा है। भैंस पीछे से हम खरीद कर लाते हैं, भैंस का गोश्त कसाई जो है बेचता है वो खाता है, चमड़े वाला खाता है, क्या नाम है, दूध वाला खाता है, दूध के बेचने वाले नौकर है, ग्वाले है, तूड़ी वाला है, खली वाला है, चोकर वाला है, कुतर वाला है। ये देखो करोड़पति और नीचे 2D इनके, भैंस वाले के पीछे साइकिल भी नहीं है। 100 में से 5 आदमी होंगे जो बोलेंगे मेरी कार है। किराए पे रहते हैं सारे, गरीब आदमी करेगा क्या और क्या जिएगा क्या मरेगा। फंड मिले तो भैंस कॉलोनी वालों को तो ईमानदारी की बात है, किस्मत जाग जाए। ये लैटिंग देखो आके भैंस कॉलोनी की, अगर आप 1 से 2, 3, 4 नंबर तक छोड़ो, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर तक जाओ पीछे वाली जगह पे, आप देखेंगे तो आप डर के मारे उधर 1 घंटा क्या 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे, इतना खौफ है उधर। क्योंकि जिधर जाएंगे गाड़ी खड़ी करेंगे, पीछे उसी टाइम ही आदत है टीटी वाले, निकालो भाई जो कुछ है। क्या आदमी करेगा, कोई हिफाजत नहीं। शहर से अगर पैसा लेंगे वो हमारा छीन जाता है, रास्ते में गाड़ियों में अंदर चढ़ाते हैं, लाओ जी जो कुछ है दे जाओ। आदमी घर से पैसा लेने जाता है तो गोली लगती है, घर मौत आ जाती है। लो जी फलाना मर गया, क्या हुआ जी, वो पैसे लेने गया था, पैसे नहीं दिए, उसको गोली लग गई है। ये तो हाल है हमारा। भैंस कॉलोनी वाला करे क्या, डर के मारे। ईमानदारी की बात है, जेब में 100 रुपया नहीं रखता, ये 100 भी छीन लेते हैं। अगर पैसे ना होंगे तो वो मारते हैं, लेकर क्यों नहीं आया भाई तू। स्कूटर छीनेंगे, नाली में चाबी फेंक देंगे और खुद भाग जाएंगे। लाओ भाई, ये आज 4-5 दिन की बात है, हमारे बाड़े में खुद आए हैं। वो गाड़ी भैंसों की खरीदने जाना था, अभी पैसे लेकर आए नहीं है। बाड़े में एलवी साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, नौकर खड़े हैं, और अभी गाड़ी आके खड़ी की है ड्राइवर ने, तो उसी टाइम 2 लड़के आ गए टीटी, ऐसे उन्होंने गोली निकाली है, निकालो भाई क्या कुछ है। अब हमने बोला भाई अभी तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, ना पैसा आया, क्या हम करेंगे। तो उन्होंने बोला जो कुछ है दे दो। ड्राइवर के पास लाइसेंस था, 8,000 रुपया था गरीब का, उससे वो छीना है। जब आदमी थोड़े से इकट्ठे हुए हैं तो वो भाग गए, और डर के मारे उनको कुछ कहता भी नहीं। सामने जाते हैं, सामने करो तो वो सीधी गोली मार देते हैं, चलो भाई अल्लाह तेरी है, पता होएगा ये फलाना है, तो डर के मारे कोई नाम ही नहीं लेता उनका। क्या करेगा गरीब आदमी। आप तो पढ़े लिखे, बड़े सूटेड बूटेड मजेदार कहते हैं जी, जो भैंस का काम करता है जी जी, वो तो तहमद वहमद। आप तो पढ़े लिखे। तहमद अपने टाइम पे हम पहनते हैं, इस टाइम पे हम फारिग हैं, घूम फिर रहे हैं वैसे। अच्छा जी। कब से भैंस के कारोबार में हैं? मुझे तकरीबन इस फील्ड में 10 साल हो गए। आपके बड़े भी यहाँ और साथी बता रहे हैं मसाइल बहुत हैं आपको। जी सर, यहाँ पे थोड़ा सा क्राइम ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हमारे तो यही हुकूमत से इल्तिजा है कि वो बस हमारा थोड़ा सा क्राइम और थोड़ी सी हमें सिक्योरिटी फराहम कर दें। यहाँ बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बहुत लॉ एंड ऑर्डर ना मसला ख़राब हो रहा है। कोई भी बंदा जो चीज़ भी घर से लेकर निकल रहा है बाहर, जैसे छीनने वाले खड़े हैं, बिल्कुल सके चाचाजाद भाई हैं हमारे, तो उनको 2 को बाड़े में आके उनकी भैंसें भी खोल के ले गए थे, उनको वहाँ पे गोली मार के भी चले गए थे। कोई हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, कुछ भी उसका आज तक नहीं बन सका। कितना अर्सा हो गया इस वक्त? तकरीबन से को 20 साल हो गए। यहीं भैंस कॉलोनी के अंदर उन लोगों भैंस कॉलोनी के पीछे बाड़ा है उनका, साथ है ये बाड़ा, सामने साथ में बाड़ा है। बस पैसे छीनने आए और इकट्ठे बस मारे। पैसे छीन गए हैं, बस तो ले गए। FIR वगैरह भी नहीं लॉन्च करवाते आप? FIR लॉन्च करवाए, कोई आगे से पूछने वाले नहीं है, बस वो लिखवा दो, वापसी में 2-3 दफ़ा पूछेंगे, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भैंस कॉलोनी कराची के इतने बहुत सारे मसाइल और इतनी बड़ी इंसानी और हैवानी आबादी बारे सच का सफ़र जारी है। हम जिस बाड़े में भी जा रहे हैं, लोग वहाँ अपनी शिकायत का पिंडोरा बॉक्स खोले हमारे मुंतज़िर हैं। हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस, ट्रैफिक, यहाँ पर मेडिसन, जानवर की हो या इंसान की, हर मामले में उनको तकलीफ़ का सामना है। सरकार उनसे बिल्कुल नज़रें चुराए हुए है, ना ही इन्हें इंसाफ मुहैया किया जा रहा है, ना ही इनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। ये सब बातें भैंस कॉलोनी कराची के मकीनों के शिकवे हैं। दीगर शिकायत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो कि देखने में बड़े छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब उनसे बात करें जिनके साथ ये मसाइल दरपेश हैं तो उनकी ज़िंदगी अज़ाब है। वो कहते हैं ना हम जीते हैं ना ही मरते हैं। ये सब तफसीलात क्या हैं, भैंस कॉलोनी कराची के लोग और यहाँ के हैवानात किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारे हैं, बाकी तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए।